दोस्तों, दुनिया में हर एक व्यक्ति पैसों के पीछे भाग रहा है। फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा, अमीर हो या गरीब, पैसे के पीछे भागना सबको पड़ता है। और दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसे कमाने की होड़ चल रही है। वही भारत में एक इंसान ऐसा भी है जो अपनी संपत्ति का सबसे बड़ा हिस्सा चैरिटी डोनेशन में लगा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न के हकदार नवल रतन टाटा जी के बारे में, जो हमारे देश के लिए रियल लाइफ हीरो बनकर उभरे हैं। रतन टाटा जी के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो बस आपसे है एक ही रिक्वेस्ट, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाली है। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को माया नगरी मुंबई में हुआ था। इनके पिताजी का नाम नवल टाटा था और उनकी माताजी का नाम सुन्नी टाटा था। लेकिन कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, बट कुछ अननोन रीजन के कारण इन दोनों के बीच में डिवोर्स हो जाता है। फिर रतन टाटा को उनकी दादी माँ नवसबाई ने गोद ले लिया और उनकी दादी ने ही देखभाल करके बड़ा किया। फिर रतन टाटा जी को पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया था। पढ़ाई करते समय रतन टाटा को एक लड़की से प्यार हो गया जो अमेरिकी लड़की थी, और रतन टाटा जी ने ये डिसाइड भी कर लिया था कि अब वो बस शादी करेंगे तो बस इसी लड़की से। लेकिन उसी समय उनकी दादी यानी नवसबाई का इंडिया से कॉल आता है और बोला कि रतन, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और ये मेरी लाइफ की आखिरी क्षण है। तो फिर रतन टाटा जी ने अमेरिका से इंडिया आने का फैसला किया और उन्होंने उस लड़की से भी कहा कि चलो मेरे साथ इंडिया और वहीं पर हम शादी कर लेंगे। बट उस समय इंडिया वर्सेस चाइना का युद्ध चल रहा था, इसीलिए लड़की के मम्मी पापा ने उस लड़की को इंडिया भेजने से मना कर दिया और रतन टाटा इंडिया आ गए। और फिर उस लड़की के माँ बाप ने उसकी शादी किसी और के साथ करवा ली। बस इसी कारण से आज तक रतन टाटा ने शादी नहीं की, क्योंकि रतन टाटा का कहना है कि वो जो बात बोलते हैं वो हर हाल में पूरा करके रहते हैं। और उन्होंने उस लड़की से ये प्रॉमिस कर लिया था कि वो शादी उसी से करेंगे। उसके बाद में सन 1961 में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप के साथ की। सबसे पहले वो टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया करते थे। उनकी खुद की कंपनी होने के बावजूद भी वो एक मजदूर के रूप में काम करते थे और वो कंपनी के मजदूरों के साथ खाना खाते थे। ये देखने के बाद हमें पता चलता है कि शायद ही हमें उनकी मानता को कोई और सबूत देने की जरूरत हो। उसके बाद में वो टाटा ग्रुप के और भी कंपनियों के साथ जुड़े। उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेल्को में प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सन 1991 में JRD टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष का पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को टाटा ग्रुप का अध्यक्ष बनाया गया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा कंपनी ने बहुत ज्यादा ऊंचाइयों को छू लिया। उनके अध्यक्ष बनने के बाद टाटा की सेलिंग 50 गुना तक बढ़ गई और उनका प्रॉफिट भी 40 से 45 गुना तक बढ़ गया। रतन टाटा ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने पब्लिक इशू जारी किया और टाटा मोटर्स को न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कन्वर्ट कर लिया गया, जिससे टाटा मोटर्स की सेलिंग और भी ज्यादा बढ़ गई। और आज के समय में 100 से भी ज्यादा देशों में टाटा कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करती है। समय बीतता जाता है और 1998 आते आते टाटा मोटर्स ने अपनी पहली भारतीय कार टाटा इंडिया को भी लॉन्च कर दिया। लेकिन समय का चक्कर उल्टा फिरा और देखते ही देखते कंपनी फर्श से अस पर आ खड़ी हो गई और कंपनी एक बार फिर ऐसी पोजीशन में चली गई कि रतन टाटा को लगा कि अब तो टाटा कंपनी को बेचना ही पड़ेगा और कंपनी को सेल करने के प्रस्ताव को लेकर फोर्ड कंपनी के पास चले गए। तो उस समय फोर्ड कंपनी के ओनर ने टाटा जी की बेइज्जती करते हुए कहा कि अगर आपको इस काम में कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो फिर कंपनी स्टार्ट की ही क्यों। और फिर बोला कि ये कंपनी खरीद कर हम तुम पर एहसान करना नहीं चाहते। ये बात सुनकर टाटा जी को बहुत बुरा लगा और उन्होंने चुपचाप अपनी बेइज्जती को सुना और लास्ट में बोला कि अब तो मैं इस कंपनी को सफल बना करके ही रहूंगा। ऐसा कहकर टाटा जी ने इस कंपनी में जी तोड़ मेहनत की और टाटा कंपनी के बिजनेस को 40 से 50 गुना तक बढ़ा दिया और 100 से ज्यादा देशों में फैला दिया। फिर 26 मार्च 2008 में फोर्ड कंपनी के ओनर खुद अपनी कंपनी के 2 ब्रांड बेचने के लिए इंडिया आए और रतन टाटा जी से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे 2 ब्रांड को परचेज कर लीजिए। और रतन टाटा जी ने खुशी खुशी वो ब्रांड खरीद लिए। इस बात ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया, क्योंकि रतन टाटा ने फोर्ड की बेइज्जती न करके उसे गले लगाया और फोर्ड कंपनी के लैंड रोवर एंड जगुआर जैसे बड़े ब्रांड को खरीद लिया। आज दुनिया भर में टाटा के नाम का डंका बज रहा है। 26 जनवरी 2000 को रतन टाटा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उसके बाद में 2006 को उनको दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। और 2007 में दुनिया के 25 सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में भी शामिल किया गया। रतन टाटा प्रधानमंत्री व्यापार और उद्योग समिति के सदस्य होने के साथ साथ एशिया के रैंड सेंटर के सलाहकार समिति में भी शामिल है। और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमें रतन टाटा का काफी नाम दिखाई देता है। रतन टाटा के टाटा ग्रुप में 100 से ज्यादा कंपनियां हैं और उनमें से 28 से ज्यादा कंपनियां स्टॉक मार्केट में शामिल है।
उसी के साथ टाटा ग्रुप का कैपिटल 10 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इसी वजह से टाटा भारत की सबसे बड़ी उद्योग कंपनी है। अब बात करते हैं रतन टाटा जी के डोनेशन के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि भारत की सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी है, जिनकी नेटवर्थ पूरे भारत में सबसे ज्यादा है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुकेश अंबानी की टोटल नेटवर्थ से ज्यादा रतन टाटा जी ने पैसे दान कर दिया है। पिछले वर्ष कोरोना काल में भी रतन टाटा जी ने 1500 करोड़ का दान दिया था, पूरे देश के लिए ऑक्सीजन पहुंचाया और आर्मी को भी बहुत बड़ा डोनेशन किया था। टाटा स्टील ग्रुप देश में 1000 से भी ज्यादा स्कूल को चलाते हैं, ताकि जिनके पास पैसा नहीं हो वो भी उच्चतम शिक्षा ले सके। टाटा ट्रस्ट के द्वारा हॉस्पिटल भी चलाए जाते हैं, जिसमें कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को इलाज फ्री में किया जाता है। इसका मतलब है अरबों खरबों रुपए रतन टाटा डोनेट कर लेते हैं। टाटा कंपनी 150 साल पुरानी है और 150 सालों से बेहतरीन डोनेशन करती आ रही है। रतन टाटा जी के लाइफ से जुड़े और भी बहुत सारे किस्से हैं, जिनको सुनते ही आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। रतन टाटा जी की लाइफ स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।